सेनापति, अगर तुम मेरे हुक्म पालन नहीं किया, मेरी बात को उल्लंघन किया, तो ये जान लो सेनापति, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे खून कर दूंगा, आपके सामने पेश करूंगा मैं। जैसे महाराज को मारा है उसी तरीके से तौबा तौबा इसे मारूंगा मैं। ठीक है सेनापति, ऐसे गद्दार बेटे को इस दुनिया में जीना बेकार है। ले जाओ और इसे जान। टेंट हाउस वाले भैया जी और उन्हीं के साथ साथ हमारे अनु भैया जी, जो कि 11 रुपए का पुरस्कार किए हैं। कहा तहा की सेनापति जी, महारानी जी, तनिक शर्म करा। इस वक्त करो शर्म। अरे मनई के न डरा, केवल मालिक के डरा। जवाना मुझसे है नहीं, नम हुका जवाना मुझसे है, जवाना से नहीं। जवाना छुप जाता है ठाकुरों के सामने। उठाओ उसको, बांधो उसे, जाओ ठंडा जंगल को ले चले, शाही कपड़े करवा लेना बे, इसके सारे कपड़े करवा लेना और फाड़ देना उसके सीने को, निकाल ले कलेजा दड़वा। तुम मेरे सामने लाओगे तो सीना आज ले जाकर महारानी को मैं दिखाऊंगा और तुझे भी नाम मिलेगा। ठीक है सेनापति जी, अगर आपका हुक्म है, महारानी का हुक्म है, तो मैं इसे जंगल की तरफ ले जा रहा हूँ। उसे जंगल में इसका कत्ल करूंगा। कत्ल करने के बाद इसके सीने को चीर दूंगा। सीना चीरने के बाद इसका कलेजा और आग आपके कदमों में और महारानी के कदमों में पेश करूंगा। अगर साले ऐसा नहीं किया इसका अंजाम भयानक होगा, भयानक होगा। चाहिए आप, मैं तुरंत इसका कत्ल करूंगा। आखिर तू मुझे छोड़ कर क्यों चली गई भैया? अपने साथ मुझे मिले गई होती माँ। आज अकेली मरने पर जो नहीं जाती भैया। मुझे जंगल में लाया हूँ। इसी जंगल में तुम्हारा कत्ल करूंगा, तुम्हारा खून करूंगा। खून करने के बाद तुम्हारा कलेजा और राख निकालूंगा। निकालने के बाद ये सेनापति महारानी के कदमों में डालूंगा। ये महारानी खुश होगी, मुझे बहुत सा इनाम मिलेगा। तू मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरी हवेली का नमक खाया है मुन्ना। जब मेरी माँ सगी माँ जिंदा थी मुन्ना, एक साथ दोनों को खाना खिलाया करती थी मुन्ना। आज मेरा भाग्य फूट गया। बाबूजी मेरी सगी माँ स्वर्गवासी हो गए। जी ने मां नहीं बल्कि मैं देवी समझकर पूजा करता था परमात्मा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आज आखिर इस मां को क्या हो गया? गौतम, इस वक्त मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा। तुरंत आइए, चलो। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर
भैया गौतम, जब मैं तुम्हारा कत्ल करने को सोचता हूँ भैया, तो मैं उस वाले पल की याद आ जाती है। जब याद आ जाती है भैया, तो मेरा हाथ पांव कांपने लगता है, मेरा कलेजा कांपने लगता है भैया, मेरे हाथ से तलवार छूट जाती है भैया। मैं तुम्हारा कत्ल कैसे करूं भैया? नहीं मुन्ना, तू मेरा कत्ल कर दे मुन्ना, मेरी दोनों आंख निकाल ले, मेरा कलेजा निकाल ले मुन्ना, ले जा मेरी माँ के हवाले कर दे मेरे भाई। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, तेरे बीवी बच्चे बेमौत मारे जाएंगे और रंजीत सिंह सेनापति जो है तुझे जिंदा दफन करवा देगा मुन्ना। तू मेरा खून कर दे मेरे भाई। देखिए भैया गौतम भैया, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। मैं सेनापति और महारानी को क्या दिखाऊंगा भैया? वो हमारे ऊपर है भैया। मैं यही तुझे छोड़ रहा हूँ भैया, लेकिन छोड़ने से पहले भैया मुझसे एक वादा करो भैया। कौन सा वादा है मुन्ना? कौन सा वादा है बता मेरे भाई। वादा ये करो भैया, आप ये शहर बीनापुर छोड़ करके, ये नगर छोड़ करके भैया आप कहीं दूसरी जगह चले जाना भैया। भैया अगर इस बीनापुर में दिखाई पड़ गए भैया, इस बीनापुर में दिखाई पड़ गए भैया, तो ये महारानी और ये सेनापति इतने खतरनाक है, इतने खूंखार हैं भैया। भैया ये मुझे क्या भैया, ये हमारे पूरे परिवार को मार डालेंगे भैया। नहीं मुन्ना, अगर तू मुझे जिंदा छोड़ रहा है मेरे भाई, मैं ये राज छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाऊंगा और दोबारा इस राज्य में कभी नहीं आऊंगा भैया, कभी नहीं आऊंगा। हाँ भैया, लेकिन भैया जब कभी बीनापुर की याद आए भैया, जब कभी बीनापुर की याद आए भैया और हमारी याद आए भैया, तो जरूर बीनापुर आना भैया, जरूर आना। लेकिन एक साधारण बनकर के नहीं आना है भैया। ये साधारण बनकर के आओगे भैया तो महारानी सेनापति मार डालेंगे। जब आना भैया बीनापुर में, जब आना कभी बीनापुर में भैया, तो एक तूफान बन करके आना भैया, ये तूफान बन करके आना भैया। जब तूफान बन करके आओगे भैया, तो ये सेनापति महारानी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है मुन्ना, तू जैसे कह रहा है मैं वैसे करूंगा। ठीक है भैया, मैं जा रहा हूँ भैया, आप अपना रक्षा करना। जाओ मुन्ना। ठीक है भैया, जा रहा हूँ। क्या गले नहीं लगाओगे भैया? क्यों नहीं मुन्ना, मुन्ना। भाई जा रहा हूँ भैया। तू जा रहे हो ना, मैं भी तुझसे एक वचन देता हूँ मेरे भाई। मैं तेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ मुन्ना। उस हवेली में मेरी चंदा है जो दोनों आँख के अंधी है बाबूजी, तुम उसकी हिफाजत करना मुन्ना, नहीं तो सेनापति रंजीत सिंह और कंचना देवी उसे मार डालेंगे। नहीं भैया, चिंता मत करिए भैया। जैसे चंदा आपकी बहन है भैया, वैसे चंदा हमारी भी बहन है भैया। जैसे चंदा आपकी कलाई में राखी को बांधी है भैया, भैया वैसे चंदा हमारी भी कलाई में राखी को बांधी है भैया। मैं जा रहा हूँ भैया, आप चिंता मत करिए भैया, आप अपना ख्याल कर रखना भैया। मैं जा रहा हूँ। क्या मेरे वाले
इस दुनिया में कितना गम है। ये भी आवाज करे। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करो, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा परमात्मा। मैं आगे चल कर देखता हूँ मालिक। कौन है तुम्हें और इस जंगल में क्या कर रहा है? तुम्हें नहीं मालूम कि धर्मा सिंह का इलाका है और धर्मा सिंह के इलाके में जो आता है वो वापस नहीं जाता है। सही बात। चल बता, बोल, तू इस बियान जंगल में कैसे आया? कौन बियान? बियान तो जंगल है। चल इधर। चल बता, कौन है तू? पुलिस का मुखबिर है? जब पुलिस का मुखबिर नहीं है तो इस जंगल में तू क्या कर रहा है? बोल। सरदार जी, मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ सरदार जी। मैं तो एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ सरदार जी। मुसीबत का मारा हुआ इंसान है? हाँ सरदार जी, आज मैं धर्मगढ़ की ठोकरें खा रहा हूँ। पुलिस का मुखबिर नहीं है? नहीं सरदार जी। अगर तू पुलिस का मुखबिर नहीं है तो तू कौन है? तुम अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ का रहने वाला है और इस जंगल में क्यों भटक रहा है? सरदार जी, मेरा नाम गौतम है और
मैं बीनापुर का रहने वाला हूँ सरदार जी। मेरे पिताजी का नाम महाराज विक्रमादित्य। तुम्हारा नाम गौतम है। हाँ सरदार तू जी। बीनापुर का रहने वाला है और तुम्हारे पिताजी का नाम महाराज विक्रमादित्य है। हाँ सरदार जी। इसके साथ साथ एक गंभीर कहानी है सरदार जी। कौन सी गंभीर है? न जाने कौन मेरे पिताजी का खून। तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? हाँ सरदार जी, मेरे पिताजी का खून हो गया और खून का इल्जाम महारानी कंचना देवी और सेनापति रंजीत सिंह दोनों मिलकर और खून के इल्जाम मेरे सर लगा दिया सरदार जी। संजय, सरदार ये क्या कह रहा है? रंजीत सिंह का नाम ले रहा है। हाँ। अरे हाँ, रंजीत सिंह, जिस दिन तेरा मेरा मुलाकात हो गया बेटा, तेरे को इतनी गोली मारूंगा, इतनी गोली मारूंगा कि खोखा बिनने वाले करोड़पति हो जाए। खोखा पीने वाले तो सब करोड़पति हो ही गई है। तुम्हारे पिताजी का खून हो गया और यही नहीं सरदार जी, क्या? खून कलचा मेरे सर लगा दिया और महारानी कंचना देवी ने रंजीत सिंह से कहा कि रंजीत सिंह गौतम को जल्लाद के हवाले कर दो, इसकी दोनों आंख और कलेजा लाके मेरे समक्ष पेश करे। जल्लाद मुझे लेकर जंगल में आया सरदार जी। परमात्मा की क्या मर्जी, किसके दिल में रहम आ गया और मुझे जिंदा छोड़ दिया सरदार जी। जल्लाद ने तुम्हें इस जंगल में जिंदा छोड़ दिया? हाँ सरदार जी। संजय, क्या बात है? इसकी कहानी तो सुन रहा है तू ना? हाँ, कहानी तो सुन रहे हैं हम। इधर आओ। ए, सरदार जी से बात करिए। तो तुम्हारी यही कहानी है? हाँ सरदार जी, हाँ। यही मेरी कहानी है सरदार जी। तो तुम क्या कहना चाहते हो? सरदार जी, जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? सरदार जी, अब मेरा दुनिया में क्या रह गया है? पिताजी का कत्ल ही हो गया, मामा रह गई, मैं जी कर क्या करूंगा इस संसार में सरदार जी? मुझे गोली मार। तू जीना नहीं चाहता, मरना चाहता है और इस धर्मा सिंह के इलाके में तुम ऐसी बात कर रहे हो? अगर तू मर जाएगा तो तुम अपने पिता का बदला कैसे चुकाएगा? लेकिन सरदार जी, मैं कैसे पिताजी का बदला चुका सकता हूँ? अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सेनापति रंजीत सिंह और कंचना देवी मुझे मार डालेंगे। गौतम, ये धर्मा सिंह अभी जिंदा है। तुम अपने पिता का बदला लेना चाहते हो तो धर्मा सिंह आज से तुम्हारे साथ रहेगा। तुम अपने पिता को बदला लोगे और ये धर्मा सिंह तुम्हारे साथ रहेगा। और आज से गौतम मर चुका है। आज से गौतम मर चुका। आज से तुम्हारा एक नया नाम पैदा होगा। नाम होगा डाकू तूफान सिंह। डाकू तूफान सिंह। डाकू तूफान। ये उठाओ बंदूक को, चलो आज से हमारे साथ।
बैठा बा सर हमार हवेली पे। बैठा जिस बा। दिन रंजय सिंह तेरा मेरा सामना होगा ना, मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा हरामखोर। गौतम अरे हो सरदार, अब क्या हुआ बे? अरे उठा लो बंदूक, अरे उठा लो बंदूक, मिटा दो इस बेदर्द जमाने को। चलो लूट लिया जाए बहरिया थाना। साले